तो हम आयरन को कैसे डिनोट करेंगे? Fe से डिनोट करेंगे, Fe। ओके, पेज नंबर 46। ये देखो, ये वाली जो रिएक्शन है इसमें आयरन को Fe से डिनोट किया गया है, ऑक्सीजन को O2 से डिनोट किया गया है और वाटर को H2O से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कि भाई O2 क्या है, तो बता देने का कि भाई O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है, Fe का मतलब आयरन होता है, H2O का मतलब वाटर होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि कभी भी लोहे को ऑक्सीजन में ऐसे रख दिया जाए या तो पानी के कांटेक्ट में रख दिया जाए या तो दोनों को साथ में होना जरूरी है। ठीक है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो ये तीनों चीज मिलके क्या बनाती है? ये हमारी बनाती है Fe2O3। तो लिखो चलो, Fe के बाद में 2 कैसे लिखना है? जैसे O2 के नीचे का 2 लिखा है ना, वैसे लिखना है। ऑक्साइड का जो, हाँ, वहां पे, यहाँ बुक में ही लिखना है, इस साइड पे है, इतने में Fe2O3 यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो तुमको लिखने का मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना हो तो लिख दो, याद रहेगा तुमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिनोट करेंगे Mg प्लस O2 विल गिव, ये Mg प्लस O2 विल गिव 2 टाइम्स MgO। वैसे MgO ही आएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन फिर हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे अगर 2 ऑक्सीजन है तो हम इधर की साइड पे टोटली ओवरऑल 2 ले लेते हैं, तो 2 मैग्नीशियम हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा और टोटल मिलेगा 2 MgO बनेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ ठीक है, चलो अभी अपने आगे बढ़ते हैं। मैंने यहीं पे खत्म किया था पिछली बार। चलो, अब हम जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। ठीक है, हमने जाना फिजिकली। फिजिकली हमने क्या चीजें जानी? हमने जाना कि लोहे, यानी कि चलो समझ लो फॉर एग्जांपल मेटल्स, उसको मेटल ही कहना है, यू कांट से आयरन। ये चीज, इस चीज का मिस्टेक कभी मत करना। ठीक है, कि आयरन की प्रॉपर्टी है ऐसा नहीं बोलना है हमें, जब भी बोलना है हमें बोलना है कि मेटल्स की प्रॉपर्टी। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या है? मेटल्स आर हार्ड, लस्ट्रस। हार्ड का मतलब एकदम कठिन, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग करने वाला। बीच में से जब उसको काटोगे तो उसका जो पेरिफेरी है वो एकदम ज्यादा चमकेगा। उसी तरीके से मैलिएबल होगा, जब तुम उसको हथौड़े से मारोगे शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। डक्टिलिटी का मतलब होता है कि उसको जब खींचोगे तो वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। सोनोरस का मतलब होता है जब उस पे आप जोर से कुछ चीज को मारोगे तो रिंगिंग साउंड आएगी। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब होता है कि जब तुम्हारी मम्मी खाना बना रही होती है और कलछुल को वहीं पे छोड़ देती है, तो क्या होता है कि वहां से हीट कलछुल में आती है और फिर वापस जब मम्मी आधे घंटे बाद में कलछुल को छूती है तो क्या होता है कि वो गर्म हो गया होता है। ठीक है, तो वो चीज अपने आप ऊपर तक कैसे गर्म हो गई? दैट इज बिकॉज ऑफ द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एंड व्हाट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? और वो क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। किस तरीके से है? तो हमने उसको जाना था, ये रहा कि ये जो हमारी नेल है, तो ये जो नेल है यहाँ से शुरू होके यहाँ पे हमने क्या किया है, नेल रखी है। इसी जगह पे मैं अगर लकड़ा रखता तो ये वाली लाइट जलती बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? चलो, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, जहाँ पे भी केमिकल आता है तो तुमको उसे डिनोट करने आना चाहिए हर एक चीज, जैसे कि Fe, O2, H2O, Mg O2। तुमने जितना पढ़ा है ना बस खाली उतना याद रखना है, हमें उससे ज्यादा अभी कुछ याद नहीं रखना है। बिकॉज वी आर इन 8th स्टैंडर्ड, तो जरूरी नहीं है कि भाई हम मैग्नीशियम के अलावा कॉपर भी ले लेंगे,
कॉपर आएगा तो हम लेंगे उस टाइम पे, अभी कॉपर आया है नहीं। ठीक है, तो हम जितना पता है हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे। लेट अस चेक, लेकिन उससे पहले सब माइक ऑफ कर दो प्लीज। Let us check the nature of rust formed as a result of the reaction between iron, oxygen and water. Collect a spoonful of rust and dissolve it in the very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in the water. Shake the suspension well. Taste the solution with red and blue litmus paper. What do you observe? Is the solution acidic or basic? तो ये कहना क्या चाह रहे हैं जानते हैं? ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा आयरन का डस्ट है, आयरन के डस्ट के साथ में हमारा दूसरा पानी है, वो दोनों को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऐसे चलो गोल 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 घुमाओ। जब गोल गोल घुमाओगे, वाटर के अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर जब घुमाओगे तो आपको ऐसा एक सस्पेंडेड पार्टिकल मिलेगा, यानी कि सस्पेंशन वाला पार्टिकल। देखो, ट्रांसलूसेंट टाइप का पार्टिकल होगा, तो ये पार्शली सेटल्ड होगा। ठीक है, उसको अच्छे से हिलाना है। ये सॉल्यूशन को जब आप हिलाओगे, उसके बाद में ये हमारा लिटमस पेपर है। लिटमस पेपर को लिया सॉल्यूशन के अंदर और ऐसे रखा, तो ये ध्यान से देखो, ये रेड कलर ब्लू कलर में चेंज हो रहा है। अगर ये रेड कलर ब्लू कलर में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? चलो कौन बताएगा मेरे को? हु विल एक्सप्लेन मी? कौन है कौन है कौन है कौन है? रुको, मेरे को देखना। तुम लोगों को स्लाइड दिख रही है ना? ठीक है, चलो मुझे कौन बताएगा? तो निकुंज, चला बेटा, निकुंज बताओ। जल्दी। अच्छा, निकुंज की जगह पे कौन? निकुंज को मैं बाहर वेटिंग रूम में डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ। हाँ, नहीं वो है ना, सो जाता है। पुट इन द वेटिंग रूम, डाल दिया। चलो, अब हमें ना खुशी, नहीं खुशी से नहीं पूछना, उसका वो थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, क्या बोलते हैं, नेटवर्क में। गोसाई मनीषा, मनीषा चलो बताओ। मनीषा, लगता है तुम्हें भी मेरे को डालना होगा। मनीषा एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हारे व्हाइट कलर का कुछ दिखेगा, वहां क्लिक करो पहले। ठीक है, वो नीचे जो माइक वाला होता है ना, वहां एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में वापिस से है ना, तुम उसको, उसके अंदर माइक्रोफोन होगा या तो तुम्हारा माइक होगा, उसको ऑन कर लो। हो रहा है कुछ? चलो, पार्थ वाली तुम बताओ। बताओ चलो। अगर लिटमस पेपर रेड से ब्लू में चेंज हो रहा है तो वो क्या है? वो एसिड है या बेस है? 7 स्टैंडर्ड में तुमने नहीं पढ़ा है?
जल्दी बताओ। टाइम वेस्ट मत करो, नहीं पता नहीं, एक बार तुम्हें ट्राई तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, देखो इसमें रेड लिटमस पेपर ब्लू टर्न हुआ है। टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्टिंग। हाँ हाँ ठीक है। नाउ इसमें देखो, ये जो हमने कॉपर की कल बात की थी, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे मॉइस्ट एयर है। मॉइस्ट एयर में क्या प्रेजेंट है, H2O, CO2 और O2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर। और वो क्या मिल रहा है, वो क्या दे रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। इतनी चीज को याद रखो तुम। ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको? हाँ अभी, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग। तुमने छोटे थे ना तो मैग्नीशियम वायर को बर्न किया होगा एनी प्रीवियस चैप्टर में, कि उसमें क्या है, उसको मिलाया था, फिर तुमने देखा होगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो तुमको पता चला होगा कि वो है ना, एसिडिक है या बेसिक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस पेपर टर्न में किसमें किया, ब्लू में किया। ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। समझ में आया? वो मैग्नीशियम के ऑक्साइड के कौन से नेचर के हैं, बेसिक नेचर के हैं। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इतना याद रखो कि जब भी रेड लिटमस पेपर, और माइक ऑफ कर दो, रेड लिटमस पेपर जब भी किस में चेंज होगा, रेड में चेंज होगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होगा तो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो वो बेसिक प्रॉपर्टी है। आई रिपीट, रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो वो है बेसिक। लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज होता है तो एसिडिक। लेकिन अब मैं तुमसे तुम्हें कंफ्यूज करूंगा। अगर मैं रेड लिटमस पेपर को डुबा रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा, ब्लू लिटमस पेपर को डुबा रहा हूं तो कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे? बताओ, जल्दी बताओ। नहीं बेटा, पीएच स्केल उनका नॉर्मल है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है। हम्म। देखो तुमको एक वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है, और तुम लोग देखना कि हम्म, देखो ये ध्यान से देखना कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है ना, देखो ये हमने नेल को किस में रखा, बारिश में रखा है, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे रिएक्शन होता है। ये ऑक्सीजन है, देखो ध्यान से देखो, ये फेरस है, नीचे की साइड है ना, Fe2 के आयरन आयरन के पार्टिकल है, और ये ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन आया इनके साथ में मिल गया, ठीक है। और वहां पे क्या किया, ऑक्साइड का लेयर बना दिया है। ये जो लेयर, जो जंग का लेयर है ना, वो बना, और वो कैसा दिखेगा हमको, हमको दिखेगा पानी के अंदर ऐसा, ये जो दिख रहा है ना तुमको, जंग वाला, लोहे की जो खिल्लियां होती हैं वो ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने उसके बारे में थोड़ा समझाया हुआ है। चलो अभी, हाँ अभी हम क्या करेंगे, हमने जाना कोरोजन की रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अभी हम आएंगे, आगे बढ़ेंगे, चलो शेयरिंग स्क्रीन। अरे रे,
ठीक है, तो हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। ठीक है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ deflagrating spoon and heat it. If deflagration spoon is not available, you may take a metallic cap of any bottle and wrap a metallic wire around it and give it a shape. देखो तुमको क्या करना है बता रहा हूँ। ये होती है डिफ्लैग्रेटिंग स्पून तुम्हारी, ऐसी दिखती है स्पून। ठीक है, वो पता है कभी कभी तुमको अंदर से तेल निकालना होता है तो ये डाल के वो निकाल के देते हैं, वो वाली डिफ्लैग्रेटिंग स्पून है। ठीक है, अब इसके अंदर ये तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है तो तुम ऐसे करके बना सकते हो, इम्प्रोवाइज्ड यानी खुद बनाई हुई स्पून है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे समझ लो, वो जो उन्होंने ये तत्व के बारे में बताया हमको, क्या लेना है हमको, सल्फर। सल्फर लिया है हमने स्पून के अंदर, इसकी लीड बंद कर दिया, धुआं हुआ, धुआं होने के बाद में उसमें उसको इसमें डाला, यानी उसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद में उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ी देर रहने दिया। अब क्या होगा कि पानी डालने से उसके अंदर थोड़ी सी गैस उसकी चली गई, फिर उसको ऐसे स्लाइड पे थोड़ा पानी डाल दो और उसके बाद देखो कि कलर चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये कलर चेंज में क्या है, कुछ चेंजेस आए, वो हम आगे पढ़ते हैं उसके बारे में। एज सून एज सल्फर starts burning, introduce the spoon into a gas jar. गैस जार पे रखो, गैस टम्बलर पे रखो। Cover the tumbler with a lid to ensure that the गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। देखना है कि ये जो है ना, इसमें से गैस निकल ना जाए, उस चीज़ का भी ध्यान देना है। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन अ टम्बलर, थोड़ा डालो पानी। क्विकली रिप्लेस द लीड, लीड को रिप्लेस करो। शेक द टम्बलर वेल, अच्छे से टम्बलर को हिलाओ ताकि गैस उस पानी में मिक्स हो जाए। द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर से दोनों को चेक करो। The name of the product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide. ठीक है, तो जब हमने सल्फर को मिलाया ऑक्सीजन के साथ तो हमको उसने क्या दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। इस चीज को याद रखना। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। सल्फर डाइऑक्साइड वो कैसे बना, सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाया तो मिला SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और जब वो सल्फर एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ मिल के पानी में मिला तब जाके बना सल्फ्यूरस एसिड। क्या बना, सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3। इस चीज का बहुत ज़्यादा याद रखना है कि हम यहाँ पे H2SO3 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। अगर तुमने H2SO4 लिख दिया तो सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरस। समझ में आया? तो ये चीज़ों का ध्यान देना है, लिखते समय 2 की जगह 3 नहीं लिख देना है, 3 की जगह 4 नहीं लिख देना है, बहुत चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब सल्फ्यूरस एसिड क्या करता है, तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया। याद करो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको क्या कहा था, अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस सॉल्यूशन को एसिड। क्या कहेंगे, एसिड। ठीक है मैम, 1 का नंबर है क्या? ठीक है, चलो अब आते हैं हम आगे। रिकॉल द नेम्स, recall the names of some of the laboratory acids and base
यू हैव। अब तुमको क्या करना है, थोड़े बहुत एसिड्स बेस ये सब के बारे में रिकॉल करना है। ये सब चीज़ों की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खाली ज़रूरत है तो इसकी कि SO2 और H2O की रिएक्शन हमें देती है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड में क्या होगा, अगर मैं उसके अंदर लिटमस पेपर डालूंगा तो लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होगा, लिटमस पेपर कन्वर्ट होगा फ्रॉम ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। याद कर को यहाँ देखो ध्यान से, ये क्या है, ये किसी ने क्या है ब्लू लिटमस डाला है तो वो क्या हुआ, पूरा रेड में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हुआ। और रेड को डाला तो क्या हुआ, रेड वैसा के वैसा है, कलर चेंज ही नहीं हुआ। समझ आया। ये लिटमस पेपर है, दो पार्ट में आता है, रेड में भी मिलता है मार्केट में, ब्लू में भी मिलता है। जब हम इस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो लिटमस पेपर चेंज नहीं हुआ, है ना। और दूसरा ये वाला जो है वो क्या है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, रुको मेरे को लगता है कि कोई वेटिंग रूम में आया हुआ है इसलिए इतने फोन आ रहे हैं। और हमारे पास सिर्फ 10 ही मिनट है, 10 मिनट में हम क्या करेंगे, अगर वीडियो बंद हो जाती है तो मैं वापस से क्लास लेने वाला हूँ नहीं, ठीक है। और इसका रिकॉर्डिंग भी करना मैं भूल गया हूँ, इसका मतलब इसकी वीडियोस आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं। और नहीं बनाए हैं तो आप लोग चेक ऑन कर लेना एक बार, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द रिएक्शन विथ वाटर। अब हमने देखा कि इसका रिएक्शन तो ऑक्सीजन के साथ देखा हमने, अब हम पानी के साथ देखते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। अब विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर का मतलब क्या है, जैसे वाटर की कांटेक्ट में आएगा भड़ाका होगा, अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड, बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी इन द रिएक्शन। इसीलिए हम सोडियम का जो मेटल है उसको किस में रखते हैं, कैरोसिन में रखते हैं। याद करो ये वही मेटल है जिसको हमने चाकू से काटा था, है ना। चाकू से भी इस मेटल को काट सकते हैं, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। इतना सॉफ्ट होता है वो मेटल, इवन दो इट इज अ मेटल, ठीक है। चलो अभी ये रिएक्शन इन्होंने किया है, टम्बलर लिया, इसके अंदर देखो उन्होंने डाला, डालने के बाद क्या है, इन्होंने देखा हीट जनरेट हुई है और ये लाइट जैसा हुआ है। फिर उसको जब तुम बाद में छुओगे तो छूने पे तुम क्या पाओगे, तुम छूने पे उसे पाओगे कि गर्म है वो पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, सोडियम का सॉल्यूशन विथ वाटर। तो यहाँ पे मैंने नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी विथ वाटर के साथ समझा दी, ठीक है। अब इसी तरीके से फॉस्फोरस होता है, इतना याद रखो कि फॉस्फोरस को भी हम क्या करेंगे, कांटेक्ट में आएगा एयर के तो क्या होगा, काम खत्म। मेरे हिसाब से ना अपने पास अभी टाइम नहीं है। चलो तो इतना मैंने समझा दिया, और कुछ अभी मेरे हिसाब से बाकी रह गया है क्या, तो रिएक्शन विद एसिड, बस इसके बाद में ये जो था ना मैंने अपने वीडियोस में डाला हुआ है, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डिस्कशन करूंगा इसके बारे में। फिर भी तुम लोग ध्यान से देख लो कि जब इसके अंदर है ना, वो ये जो है ब्लू कलर का है, ये जो है अलग कलर का है, तो इसके नीचे डिपॉजिट आ जाता है। और हम जो चीज़ को इसके साथ में डालते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ को ले लेता है। और जैसे रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, एक चेयर है, चेयर के ऊपर है ना तुम बैठे हो, तुम्हारे पापा आएंगे तो तुम्हें क्या बोलेंगे कि बेटा
तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम उठ जाओगे और पापा बैठ जाएंगे, है ना? तो तुम उनको रिस्पेक्ट देते हो ना। इसी तरीके से मेटल्स भी बड़े मेटल्स को रिएक्ट यानी इज्जत देते हैं। और अगर बड़ा आदमी बैठा है तो तुम ऐसा नहीं कहोगे कि मैं बैठूंगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज यही है कि मेटल्स हैं और जो नॉन मेटल्स हैं, अरे सॉरी, मेटल्स हैं जो बड़े हैं तो वो रिएक्ट करेंगे, लेकिन नॉन मेटल्स हैं, अरे सॉरी, छोटे वाले मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, ZnSO4 बना है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये भी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें FeSO4 बना है। ठीक है। और इसी तरीके से इनमें कोई चेंजेस देखने को मिला है नहीं। देखो, कॉपर और जिंक, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था और जिंक का सॉल्यूशन था। तो वो CuSO4 ने क्या किया, उसको जगह दे दी। तो ये रिएक्शन क्या बन गया, ZnSO4 ले लिया। इसी तरीके से FeSO4 Cu हुआ क्या, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। ZnSO4 प्लस Cu क्या दे रहा है, बीकर 3 है, ये बीकर तीसरा वाला। इनमें कोई चेंजेस तुमको दिख नहीं रहा है। ध्यान से मेरा वीडियो देखना, वो वाला तुमको मालूम चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक आया, तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है उसके अंदर जिंक का डाला, तो ये जो कलर चेंज हुआ, नीचे की साइड डिपॉजिट हो गया कॉपर, और ऊपर की साइड जो सॉल्यूशन बचा वो है ZnSO4 का सॉल्यूशन। ठीक है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ही इनका रिएक्शन हमेशा से होता है। टिल देन, बाय बाय, हैव नाइस डे। यहाँ पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। लेकिन तुम लोग, हाँ, बोलो। कौन से वीडियो? हाँ, मुझे पता है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये कहा कि वो क्या परमिशन नहीं देता है यूट्यूब पे वीडियोस दिखाने का। तो बेटर यही है कि तुम लोग क्लास अटेंड करो, क्योंकि मैं जितना क्लास में समझाऊंगा हो सकता है कि वो चीज़ तुम लोग ना समझ पाओ ऐसे मीन्स वीडियो में देखने पे, लेकिन स्टिल मेरा तो काम है तुम लोगों को दिखाना। जैसे समझो कि आज के दिन जो क्लास हुई तो तुम लोगों ने मिस की, क्यों? क्योंकि मैं भूल गया कि वीडियो बनाना था। ठीक है। लेकिन स्टिल अगली बार से ध्यान देना, जितने भी लोग हैं ध्यान से आए। मैं ये चैप्टर वापिस नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, तुम लोग 2 बार बोलोगे तो 2 बार तुमको पढ़ा दूंगा, लेकिन तीसरी बार बिल्कुल नहीं। इसका डायरेक्ट वर्कबुक का डिस्कशन होगा। वर्कबुक के डिस्कशन के अलावा और कोई डिस्कशन मैं करने वाला हूँ नहीं। ठीक है। तो जितने भी डाउट्स हैं सामने से लेके आओ, मैं हूँ, पूछो, मेरे को जवाब दूंगा। ठीक है। सबको पता चला? चलो, क्वेश्चन पूछो अभी। किसी को क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? निकुंज, स्लीपिंग गाय, क्वेश्चन है क्या कोई? पक्का? खुशी? खुशी? क्वेश्चन? कुछ? पेज नंबर?
हाँ समझ गया, एक्टिविटी 4.5 ना, पेज नंबर 48। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो। हाँ देखो, इसके अंदर क्या हुआ है, ये लोगों ने कहा है कि टू डेमो खत्म।